राम जी आप सभी को और आपके अपने चैनल पर स्वागत है। और मेरा नाम है पूनम, मैं दिल्ली में रहती हूँ। तो शनिवार की रात को आंधी तूफान इतना चला, बारिश भी आई है जिससे ये पेड़ वगैरह टूट गए हैं, टहनी वगैरह इसकी। और इतनी धूल मिट्टी आई है ना कि क्या बताऊँ मैं आपको। एक तो हमारे रूम में देख रहे हो ना खिड़की है, इस रूम में भी खिड़की है और जो दूसरा रूम है उसमें भी खिड़की है। कितना भी आप खिड़की को लगा लोगे ना फिर भी धूल मिट्टी आती ही आती है। तो यहाँ पर ये वाला जो ब्लॉग है ना, ये संडे का ब्लॉग है। शनिवार को आई थी, आंधी तूफान आए और हरियाणा में तो ओले वगैरह भी गिरे हैं, हमारे यहाँ नहीं गिरे हैं। और गिरे भी होंगे तो पता नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ जो बारिश आई है वो रात को आई है, तो इसलिए। और फिर ठंडा मौसम बहुत हो गया, ठंड बढ़ गई उसी से ही। तो फिर सारे रूम की मैंने डस्टिंग की, बेड वगैरह अच्छे से झाड़े, बेडशीट भी बदली है आज, क्योंकि 4 दिन के बाद हम एक बार बेडशीट बदलते हैं। तो बेडशीट भी बदल दी है। और सोफ़े का जो ये सोफ़ा है ना, इसके भी कवर बदल दिए हैं, दूसरे कवर लगाए हैं। इस सोफ़े का सेट जो है नीचे रखा है ग्राउंड फ्लोर पे। एक सोफ़े हम ऊपर ले आए क्योंकि पूरा सोफ़े का सेट लगाने की जगह नहीं है नीचे, इसीलिए एक इस रूम में रख दिया है। और जो इसकी एक जो बड़ी कुर्सी होती है, 3 कुर्सियों का जो एक सेट होता है वो, और एक जो सिंगल कुर्सी होती है वो अलग से, वो नीचे रखा हुआ है। तो यहाँ पर इसके भी कवर बदल दिए थे मैंने। इस रूम की डस्टिंग कर दी अच्छे से, लेकिन धूल मिट्टी बहुत आई है। ये जो कपड़े उतारे हैं ये जाएंगे धुलने में, लेकिन ये आज मशीन नहीं लगाऊंगी, पानी नहीं है। देखते हैं जब पानी होगा जब लगाऊंगी। तो इस कमरे को भी अच्छे से डस्टिंग वगैरह करके सफाई कर दी है। इस कमरे की भी डस्टिंग वगैरह करके सफाई कर दी। ये जो टेबल है ये आप लोगों के सरप्राइज़ है, बहुत जल्दी ये भी पता चलेगा कि ये टेबल यहाँ पर क्यों रखी है। उसके बाद आ गई हूँ मैं बालकनी में। जैसे कि आंधी तूफान आया तो धूल मिट्टी बहुत हो गई थी। आप मेरा शॉर्ट ब्लॉग देखेंगे तो आपको पता चलेगा। और जिसने मेरा शॉर्ट ब्लॉग नहीं देखा है वो देख सकता है, चैनल पे आ गया है। तो उसके बाद फिर मैंने यहाँ की अच्छे से सफाई की, क्योंकि आज ये गमले भी हटाए मैंने सारे। और ये मैं समझ नहीं आ रहा कि बालकनी में गमले रखने चाहिए या नहीं रखने चाहिए, क्योंकि हमारी जो बालकनी है ना बिल्कुल छोटी सी है, आप देख ही रहे हैं, बड़ी मुश्किल से बैठा जाता है। और जहाँ मैं बैठी हूँ ना यहाँ पर वॉश बेसिन लगा हुआ था जो अभी हटा दिया, लेकिन फिर से लगवाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो रेलिंग लगवाई थी ना हमने, जो ये ग्रिल देख रहे हो आप स्टील की, उस टाइम पे ये वॉश बेसिन हटवा दिया था यहाँ से, तब से हमने लगाया नहीं है, लेकिन लगाना पड़ेगा। तो फिर गमले नहीं आएंगे, वही सोच रहे हैं कि क्या करें। चलो ये बाद की बात है, देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। क्योंकि अगर जो भी काम होता है पानी का, फिर हमें बाथरूम में जाना पड़ता है या किचन में जाना पड़ता है, हाथ धोने हैं या जो पानी लेना है या कुछ भी है, तो हमें किचन के सिंक से लेना पड़ता है या बाथरूम से। तो वॉश बेसिन तो लगना ज़रूरी है ही है। तो बस घर सफाई करने के बाद, पोछा झाड़ू करने के बाद मैं चली गई थी नहाने, और नहा कर आ गई हूँ। और ठंड फिर से बढ़ गई है, जब ओले पड़े हैं, बारिश हुई है, तो ठंड तो थोड़ी बहुत हो ही जाएगी, लेकिन इतनी भी नहीं है कि स्वेटर पहनना पड़े। लेकिन अंदर जब घर में रहते हैं ना तो स्वेटर पहनना ही पड़ता है। तो यहाँ पर चाय रख दी है मैंने बनने के लिए, और गैस को धीमा कर कर हम चलेंगे नीचे। यहाँ रात का आटा है और रात की ही सब्जी है आलू बीन्स की, तो नाश्ते में यही हो जाएगी।
जाएगी। धीमी गैस कर दिए, चाय बनती रहेगी। इतने मैं नीचे आ गई हूँ पूजा करने के लिए। ये ग्राउंड फ्लोर है, यहीं पे मंदिर है, तो यहाँ पर मैं पूजा कर लूँगी। और ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और फुल वॉच कीजिएगा ब्लॉग को। तो पूजा करने के बाद फिर चलेंगे ऊपर, क्योंकि अभी नाश्ता बाकी है, अभी किसी ने भी नाश्ता नहीं किया है। बस ये है कि पूजा पाठ हो जाती है तो उसके बाद फिर अपना नाश्ता वगैरह करते हैं हम। तो यहाँ पर आ गई हूँ नाश्ता बनाने के लिए। अपना नाश्ता लेकर चली गई और एकदम से याद आया, अरे पक्षियों के लिए तो खाना ही नहीं किया। तो ये रात की रोटी थी, इनको छोटे छोटे से टुकड़े कर लूँगी मैं और पक्षियों के लिए यही रख देती हूँ। कभी चावल रख देती हूँ, जैसे चावल बनाती हूँ दिन में तो वो भी रख देती हूँ, वो भी बड़े अच्छे से खा लेते पक्षी। और अगर मैं जैसे कि रोटी रखती हूँ वो भी अच्छे से खा लेते हैं, या जैसे कच्चे चावल होते हैं ना वो भी रख देते तो वो भी खा लेते हैं। तो यहाँ पर खाना रख दिया, फिर पानी नहीं था उनके बर्तनों में। और पक्षी पता है क्या करते हैं, जैसे खाना उठाते हैं और फिर पानी में भिगोते फिर खाते हैं, वो तो पानी गंदा हो जाता है पूरा। तो पानी जो इसमें था वो फेंक दिया और दूसरा पानी भरकर रख दिया है मैंने। और अब जो है वो शांति से नाश्ता करूँगी मैं यहाँ पर। और नाश्ता करने के बाद फिर पानी नहीं था, सिंटेक्स में पानी ख़त्म हो गया था। तो सिमरन ने बोला मम्मी मेरे को नहाना है, पानी चढ़ाओ। तो जैसे कि मैंने बोला हफ्ते में 2 दिन ही पानी आता है हमारे यहाँ, और सोमवार को आता है और फिर बृहस्पतिवार को आता है। 2 दिन पानी आता है तो पानी हमें स्टॉक करके रखना पड़ता है, मतलब कि भर के रखना पड़ता है। तो एक सिंटेक्स हमने नीचे रखी हुई, यही इसी पाइप से हम फिर मोटर से ऊपर चढ़ाते हैं जब ऊपर का पानी ख़त्म हो जाता है। तो वही मैं पाइप लगा रही हूँ, मोटर चला दूँगी तो ऊपर पानी चला जाएगा। यहाँ डूडल की मस्ती चालू है और फिर नीचे ही बैठ गए थे जब तक पानी ऊपर चढ़ रहा था। और डूडल को देख रहे हो, इसको धूप बहुत पसंद है और इसको बाहर बैठना भी बहुत पसंद है। अगर हम लोग बाहर बैठे तो फिर ये अंदर नहीं जाएगी, हमारे पास ही बैठी रहेगी। और इसको घुमाने जो लेके जाते हैं वो 2 ही टाइम लेके जाते हैं, एक बार सुबह और एक बार शाम। ये काटती नहीं है किसी को भी, बड़ी शरीफ है, बहुत ही शरीफ है। और कहना इतना मानती है, जैसे बोलेंगे ना वैसे ही करती है। अभी मैं इसको ऊपर आने की बोल रही तो देखो एक ही आवाज़ में ऊपर आ गई है।